हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ एमएस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़, और उन शॉर्टकट कीज़ का हम कैसे यूज़ करेंगे वर्ड की फाइल में, वो भी हम आप आज की वीडियो में प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट शॉर्टकट की से, दैट इज़ Ctrl+O, जो कि इसका यूज़ होता है एमएस वर्ड में यूज़ होने वाली कोई भी फाइल जो आपने ऑलरेडी सेव की हुई है उस फाइल को ओपन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल सेव थी, ओपन मैंने इसको किया हुआ है, बट आई वांट कि मुझे कोई और फाइल ओपन करनी है, तो उसके लिए हम Ctrl+O शॉर्टकट यूज़ करेंगे। और जैसे ही मैंने Ctrl+A शॉर्टकट यूज़ की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सभी डॉक्यूमेंट फाइल अवेलेबल हैं, जिनमें से भी एज पर रिक्वायरमेंट जो भी फाइल आपको नीड है वो आप इजीली यहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट शॉर्टकट की अवेलेबल है, दैट इज Ctrl+W, जो कि एमएस वर्ड की फाइल को बंद करने के लिए होता है। जी हाँ, आपने एमएस वर्ड में कोई भी फाइल ओपन की, अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप इजीली विदाउट क्लोज बटन में गई आप Ctrl+W का यूज करके अपनी फाइल को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज Ctrl+S, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी फाइल में, कि कोई भी वर्क आपने किया है उसको आप सेव करना चाहते हो, उस फाइल को आपने सेव करना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे Ctrl+S बटन। तो जैसे ही हम Ctrl+S बटन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फाइल सेव करने का एक इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने अपनी फाइल किस लोकेशन पर सेव करनी है। लाइक इफ़ यू वांट कि आपने जो डॉक्यूमेंट पे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे सेव करनी है, वो आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। एंड आफ्टर सिलेक्शन आप अपनी फाइल को कोई भी नेम देकर इस फाइल को सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेम से जो है इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल को ईजिली Ctrl+S पर जाके हम लोग सेव कर सकते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ अगर हम मूव करें, दैट इज अवेलेबल Alt+F+A। इसका यूज़ होता है जो फाइल आप सेव कर चुके हो, अगर उस फाइल के नेम को किसी दूसरे नेम से सेव करना चाहते हो, इन शॉर्ट सेव को फाइल की हुई जो भी सेव आपने कर रखी है उस फाइल को नए नाम से सेव करना है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे Alt+F+A बटन। जी हाँ, तो Alt+F और A बटन हम जब यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ फिर से सेव करने का इंटरफेस आ गया है, जहाँ पर हम अपनी सेव हुई फाइल का नेम, उस फाइल सेव की हुई लोकेशन को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहली फाइल MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की नेम से डेस्कटॉप में सेव की है, मगर अब मैं चाह रही हूँ कि उसी फाइल को मैं अदर लोकेशन पर सेव करूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट ले लिया एंड माई डॉक्यूमेंट पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 के नेम से मैं इस फाइल को सेव करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टॉप पर अब आपकी इस फाइल का जो नाम है वो चेंज हो चुका है, यानी कि आपकी अब एक पहली फाइल डेस्कटॉप पर अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेम से, और जो सेकंड फाइल आपने दोबारा सेव की है वो अवेलेबल होगी डॉक्यूमेंट पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 फाइल नेम से। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम हम फाइल को अलग अलग नामों से अलग अलग लोकेशन पर इजीली सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट अवेलेबल है Ctrl+P। तो डेफिनेटली ये हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है। Ctrl+P यूज़ होता है किसी भी फाइल का प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम Ctrl+P प्रिंट की कमांड देने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह से, जहाँ पर हम प्रिंट से रिलेटेड कोई भी सेटिंग कर सकते हैं कि हमने कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, कौन से पेज का कॉपी करना है, हमने प्रिंट आउट निकालना है, तो यहाँ पर आप पेज नंबर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज आप इसमें डाल सकते हैं। तो प्रिंट की जितनी भी सेटिंग रहेगी तो हम लोगों ने Ctrl+P की हेल्प से प्रिंट जो भी है आपने फाइल को करना है वो इजीली हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, दैट इज Ctrl+C एंड Ctrl+X। तो ये हम तीनों ही इकट्ठे सीखेंगे। Ctrl+C, Ctrl+S एंड Ctrl+V यूज होता है आपने जो भी फाइल कट या कॉपी की उस फाइल को पेस्ट करने के लिए। तो इन तीनों शॉर्टकट को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो यूजुअली ये हम लोगों ने नोटपैड वर्डपैड में भी काफ़ी बार यूज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+C की अगर हम बात करें तो कोई भी वर्क अगर आपने सेलेक्ट किया है Ctrl+C की हेल्प से हम उसको कॉपी कर सकते हैं, एंड कॉपी किए हुए पार्ट को हम जहाँ पर भी चाहें, आपका कर्सर उस लोकेशन पर होना चाहिए, एंड Ctrl+V की हेल्प से हम उस कॉपी किए हुए पार्ट को इजीली पेस्ट कर सकते हैं। आप जितने टाइम Ctrl+V करेंगे तो जो भी सिलेक्शन आपने कॉपी की थी वो आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं।
इसी तरह से कंट्रोल एक्स का यूज होता है कोई भी सिलेक्शन पार्ट को कट करने के लिए, चाहे वो एक सिंगल लाइन है, वर्ड है, पैराग्राफ है या कंप्लीट आपका पेज पे वर्क है। तो जितना पोर्शन आप सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ, एक लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ एंड कंट्रोल एक्स जैसे ही मैंने यूज किया वो लाइन वहां से कट हो गई है। नाउ आई वांट उस कट की हुई लाइन को मैंने अदर प्लेस पर इसको पेस्ट करना है। तो जहाँ पर भी आपको वो लाइन रिक्वायर्ड है आप वहाँ पर उसको रखिए एंड शॉर्टकट हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस वी। जी हाँ, अभी हमने बात की थी ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी की, तो कट पेस्ट में भी यही सेम सिनेरियो आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी से हम कट पेस्ट कर सकते हैं एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी से हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलेंगे जो कि है अवेलेबल यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड एंड कंट्रोल प्लस वाई। सो कंट्रोल प्लस जेड का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अनडू करने के लिए एंड सेम कंट्रोल वाई को रीडू करने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली इसको भी देख लेते हैं कर। फॉर एग्जांपल आपने कोई पार्ट सिलेक्ट किया है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद वी आर यूजिंग कंट्रोल प्लस जेड। तो जेड से उस सिलेक्टेड, जेड मतलब कि आपने कोई भी लास्ट सेक्शन आप यहाँ पे किया है, तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल जेड जैसे मैं करती जा रही हूँ तो मेरा जो वर्क है वो बैक होता जा रहा है, यानी कि अनडू होता जा रहा है। एंड सेम अगर मैं कंट्रोल वाई यूज कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसी वर्क को हम लोग रीडू कर सकते हैं, मतलब जो पोर्शन आपका बैक हुआ था वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट पोर्शन में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ सो दैट कि ऑप्शन आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन इस तरह से रिमूव की है, ठीक है, और इस प्रोसीजर को मैं अगर अनडू करती हूँ कंट्रोल जेड से तो वो लाइन फिर से वापस आ जाती हैं। एंड वाई रीडू, हम वाई से रीडू मीन्स आप जितना चाहे बैक अपने वर्क को एक बार में जो है रीडू कर सकते हैं। सो कंट्रोल जेड फॉर अनडू, कंट्रोल वाई फॉर रीडू। तो इस तरह से हम कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्क। आपने अनडू या रीडू कुछ भी वर्क करना है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम बहुत बार यूज करते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस ए। नाम से पता चल रहा है आप वर्ड की फाइल में कोई भी वर्क कर रहे हैं। एक होता है नॉर्मल छोटा सा पार्ट अगर आपने सिलेक्ट करना है तो हम माउस की हेल्प ले लेते हैं, लेकिन आप ड्यूरिंग वर्क आप चाहते हो कि आपका ऑल ओवर जो वर्क वर्ड में हुआ है या पेज में आपने किया हुआ है उसमें, तो आप एक बार में अगर उसकी सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 to 4 पेज में वर्क किया और मुझे 3 to 4 पेज का वर्क एक बार में ही सिलेक्ट करना है, तो मैं बजाय कि माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ, इसको हम कंट्रोल ए से एक बार में ही ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है आपका टाइम भी बच जाता है, वरना माउस स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है अगर आपने ज़्यादा पोर्शन को सिलेक्ट करना हो। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, दैट इज कंट्रोल प्लस एफ एंड कंट्रोल प्लस एच, जो कि हम बहुत बार यूज़ करते हैं ड्यूरिंग वर्क, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत बार पड़ती ही पड़ती है। सो बेसिकली कंट्रोल एफ मीन्स कि आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड, लेटर, कोई भी नंबर, कुछ भी चीज़ अगर आपने अपने वर्क में फाइंड आउट करना है, उस केस में हम फाइंड बॉक्स ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल प्लस एफ। तो ये ऑप्शन आपका वैसे होम टैब में गिवन होता है फाइंड सेक्शन। अगर आप इसी पॉइंट को आप शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल एफ की हेल्प से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं नेविगेशन ओपन हो चुका है कि आपने जो भी वर्ड फाइंड आउट करना है, चाहे वो वर्ड है, नंबर है, कुछ भी चीज़ है, आप यहाँ पर सिर्फ टाइप करेंगे और आपको स्क्रीन पे वही वर्ड जो है सिलेक्ट करके शो कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन करना चाह रही हूँ कि मैंने वीडियो वर्ड यहाँ पर कितनी बार यूज़ किया और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है। तो जैसे मैंने वीडियो वर्ड यहाँ पर टाइप किया तो आपको इंडिविजुअली मेंशन कर रहा है अलग अलग पैराग्राफ के थ्रू कि किस किस पैराग्राफ में आपने ये वर्ड लिखा है। एंड ऑल्सो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि जो वर्ड आपने सर्च किया है वो आपको इंडिविजुअल एक हाईलाइट पॉइंट करके दिखा रहा है कि ये वर्ड आपने जो है इस पैराग्राफ में मेंशन किया है। तो इसी तरह से आप कोई भी वर्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिना उस कंप्लीट वर्ड को रीड आउट किए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर्ड सर्च करना है, डॉक्यूमेंट वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्क्रीन में आपको मेंशन होगा कि आपने डॉक्यूमेंट जो वर्ड है डिफरेंट प्लेसेस पर कब कहाँ कैसे यूज़ किया हुआ है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंट्रोल प्लस एच, जो कि रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है, जो कि हमारे पास होम टैब में ही ऑप्शन अवेलेबल होता है। शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एच।
सो बेसिकली कंट्रोल प्लस एच का यूज़ होता है रिप्लेस करने के लिए, यानी कि अगर आप किसी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं और उसकी जगह नया वर्ड आपको रिक्वायर्ड है, उस केस में वी आर यूजिंग रिप्लेस ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्ड फाइंड किया था डॉक्यूमेंट, राइट। नाउ आई वांट कि मुझे डॉक्यूमेंट वर्ड की जगह पर कुछ और वर्ड रिप्लेस करना है, एंड कौन सा नया वर्ड रिप्लेस करना है आप रिप्लेस विद वाले सेक्शन में टाइप कर दो, ठीक है। अब नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट वन एक सिंगल रिप्लेस लिखा हुआ है, सेकंड वन रिप्लेस ऑल लिखा हुआ है। सिंगल रिप्लेस का मतलब कि वो इंडिविजुअल एक वर्ड सेलेक्ट करेगा, जो वर्ड आप सर्च कर रहे होगे, फाइंड कर रहे होगे, एंड जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो उस सिंगल वर्ड को ही वो फाइल से रिप्लेस करेगा, मतलब नए वर्ड से रिप्लेस करेगा। लाइक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वर्ड यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। अब मैं सिर्फ इसमें ही रिप्लेस करना चाह रही हूँ, तो जस्ट आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो इसी वर्ड में ही रिप्लेस हुआ, ना कि सभी डॉक्यूमेंट वर्ड में, राइट। बट यू वांट कि नहीं, आपने इंडिविजुअल एक एक वर्ड को रिप्लेस करने की जगह पर जितने भी इस पेज में जितनी बार भी डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हुआ है, जो वर्ड आप सर्च कर रहे थे, उन सब की जगह पर आपने ये नया वर्ड लिखना है। उस केस में आप जस्ट सिंपली क्लिक रिप्लेस ऑल। नाउ यू कैन सी ऑन पेज कि आपके पास जितना भी काम था जिसमें आपने डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, वो आपके नए वर्ड यानी कि फाइल वर्ड से क्या हो गया, रिप्लेस। तो आपको एक तो इंडिविजुअल नहीं जाना पड़ा उन वर्ड को चेंज करने के लिए, है ना, वरना क्या होता है इंडिविजुअल जाके आपको चेंज करना पड़ता तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको उसमें चला जाता। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन, एंड इसी का ही ऑपोजिट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन साइन, ठीक है। सो बेसिकली इनका जो हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट दोनों ही यूज़ होती हैं, किसी भी टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन साइन यूज़ कर रही हूँ। लेस देन मतलब कि जो भी आपने कंटेंट सेलेक्ट किया है उसका जो फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। नाउ यू वांट टू इंक्रीज, तो आप सेम शॉर्टकट यूज करेंगे, बट उसमें लेस की जगह पर ग्रेटर देन साइन यूज हो जाएगा। ग्रेटर मतलब कि वो फॉन्ट का साइज आपको इंक्रीज करके दिखा रहा है। सो वेरी सिंपल। और कंट्रोल शिफ्ट हमने होल्ड किया हुआ है, अगर हम यूज करें लेस सिंबल उसके साथ तो आपका फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है, एंड ग्रेटर देन साइन यूज कर रहे हैं तो वही वाला फॉन्ट साइज जो है वो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बहुत इजीली आप अपना बिना ऑप्शन में जाए ही आप अपने फॉन्ट साइज को इजीली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दी शॉर्टकट की। नेक्स्ट इज कंट्रोल शिफ्ट ए, जो कि MS वर्ड में जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको कैपिटल में चेंज करना हो, और ठीक है, कंट्रोल B से हम बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल I से मेटालिक कर सकते हैं, कंट्रोल U से हम अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, एंड कंट्रोल प्लस इक्वल से हम टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से सुपरस्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन भी मैं आपको कर देती हूँ प्रैक्टिकली करके। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ए का हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। सो इस पैराग्राफ में जितने भी लाइंस हैं मुझे सबको कैपिटल में चेंज करना है। यूजुअली ये ऑप्शन आपको मिलता है फॉन्ट सेक्शन में, बट अगर आप फॉन्ट सेक्शन में ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और ए यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपका सारा जो वर्क है वो क्या हो गया, कैपिटल में चेंज हो गया। सी एंड नेक्स्ट था हमारा कंट्रोल प्लस बी। नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड मीन्स डार्कर करने के लिए, तो सिलेक्ट योर टेक्स्ट पार्ट, जितना आपको डार्क करना है तो कंट्रोल बी से हम करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल बी यूज करेंगे तो वो आपका नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल आई यूज होता है, बेसिकली इट्स इटैलिक। इटैलिक दैट मीन्स कि वर्ड आपके इटैलिक फॉन्ट में चेंज हो जाएंगे, जिसमें वर्ड थोड़े से टिल्टेड फॉर्म में दिखेंगे आपको, थोड़े से बैंड हो जाएंगे आपके। नॉर्मल आप कंट्रोल आई से ही आप उस वर्ड को नॉर्मल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन पर्पस। अगर अंडरलाइन आपने हटानी है तो अगेन यू कैन प्रेस कंट्रोल यू, जिससे आपकी अंडरलाइन वहां से उसमें रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर आपने वर्ड पर सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट ऐड करना है तो उसके लिए भी आप इजीली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जो कि भी हमने रीड आउट की थी। दैट इज कंट्रोल प्लस इक्वल फॉर सबस्क्रिप्ट एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दैट इज यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो उसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया दैट इज 10th। नाउ आई वांट की जो इसमें TH है मुझे उसको प्लेस करना है एज अ सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने पढ़ा अभी कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल, तो ये सुपरस्क्रिप्ट चेंज हो गया। नॉर्मल कंट्रोल शिफ्ट इक्वल से आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं,
एंड सबस्क्रिप्ट में वर्ड पेस्ट करना है तो ओनली यूज कंट्रोल प्लस इक्वल, ये आपका सबस्क्रिप्ट लग गया। एंड हटाने के लिए भी सेम हम शॉर्टकट यूज करेंगे फॉर नॉर्मल योर टेक्स्ट, है ना। तो इस तरह से हम टेक्स्ट को जो है इजीली नॉर्मल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट इसमें दिया कंट्रोल प्लस एल, जो कि अलाइनमेंट लेफ्ट में करना है टेक्स्ट का। कंट्रोल ई से हम सेंटर में कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड पार्ट है अपने टेक्स्ट का। कंट्रोल आर से हम राइट में कर सकते हैं वर्ड को। कंट्रोल जे से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये सेक्शन हमारा बेसिकली आपका जो भी पैराग्राफ आपने लिखा हुआ उसकी सेटिंग के लिए होता है। तो यूजुअली हम लोगों ने अगर ऑप्शन किए हैं तो डेफिनेटली पैराग्राफ सेक्शन हमने किए होंगे, इसमें हमने अलाइनमेंट पढ़ा होगा, तो इन्हीं अलाइनमेंट की शॉर्टकट गिवन है। तो मान लो मेरे पास ये कंप्लीट पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया जो कि ऑलरेडी लेफ्ट अलाइनमेंट में दिए गए हैं। एंड कंट्रोल आर अगर मैं यूज कर रही हूँ फॉर राइट डायरेक्शन, कंट्रोल ई फॉर सेंटर डायरेक्शन, एंड फिर से कंट्रोल अगर मैं करती हूँ एल से तो आप इसको लेफ्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगला हमने पढ़ा था जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम होता है कि दोनों साइड से इक्वलाइज करना है। अगर आपने स्पेस को किसी भी पैराग्राफ को इक्वलाइज, दैट मीन्स कि आप नोटिस कर सकते हैं अगर मेरा डायरेक्शन लेफ्ट में तो लेफ्ट से आपकी लाइन इक्वलाइज है, बट राइट से आपकी जो लाइन है वो अनइक्वल आ रही है, बीच में इवन स्पेस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वी आर यूजिंग कंट्रोल जे। तो आप नोटिस कर सकते हैं अब लेफ्ट राइट से आपका स्पेस इक्वलाइज हो गया, दैट मीन्स कि आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो गया। अगर मैं सिर्फ एल करती हूँ कंट्रोल एल तो सिर्फ लेफ्ट के लिए जस्टिफाई होगा, लाइक नॉर्मल इक्वलाइज होगा। आर से सिर्फ राइट में वो बैलेंस करेगा स्पेस को, बट कंट्रोल जे से वो दोनों तरफ बैलेंस करके आपको शो करेगा। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट्स के लिए भी शॉर्टकट इजीली एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल प्लस 1 जो कि स्पेस के लिए होता है। कंट्रोल प्लस 2 ये डबल लाइन स्पेस देने के लिए होता है। एंड कंट्रोल प्लस आगे रहेगा 5 जो कि 1.5 स्पेसिंग देने के लिए इसका यूज होता है। तो चलिए स्पेस का भी हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन के बिटवीन आप देख सकते हैं हमारा ये स्पेस है, एंड स्पेस हम लोग अगर यूज कर रहे हैं कंट्रोल प्लस 1 अगर मैं यूज करूँ तो सिंगल लाइन स्पेस आ गया, कंट्रोल 2 से डबल लाइन स्पेस आ गया, एंड कंट्रोल 5 अगर मैं यूज कर रही हूँ तो 1.5 स्पेसिंग जो है लाइन के बिटवीन ऐड हो गई है। तो इस तरह से अगर आपने स्पेस कम ज़्यादा करना है तो विद हेल्प ऑफ शॉर्टकट की तो भी बहुत इजी आपके लिए। जस्ट सेलेक्ट योर पैराग्राफ पार्ट जहाँ से आपने लाइंस को बैलेंस करना है, जितनी लाइंस के बीच में लाइन की स्पेसिंग को बैलेंस करना है, एंड उसके बाद आप इस पॉइंट को इजीली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कंट्रोल प्लस स्पेस अप एंड कंट्रोल प्लस स्पेस डाउन। सो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एमएस वर्ड में यूज होने वाला, तो उसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रंट पे कर्सर रखा हुआ है एंड आई एम यूजिंग पेज डाउन। कंट्रोल पेज डाउन अगर मैं यूज कर रही हूँ तो कंट्रोल पेज अप भी यूज़ कर सकते हैं, पेज डाउन भी यूज़ कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे। सो पेज डाउन और पेज अप जहाँ से भी हम बिगिनिंग करना चाह रहे हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका जो यूज़ रहता है किसी भी फाइल को, मतलब कि टॉप पे जाना है किसी भी फाइल में या बैक पे आपने जाना है, पेज अप से आप जा सकते हैं, डाउन पेज डाउन कर रहे हैं तो आप सिंपली पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप पेज डाउन मूव हो रहे हैं, एंड पेज अप मतलब अपवर्ड मूव करना है अगर आपने, तो सिंपली इसका आप यूज़ कर सकते हैं इन एमएस वर्ड फाइल। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं दैट इज नेक्स्ट ऑप्शन इज कंट्रोल प्लस होम एंड कंट्रोल प्लस एन। सो पेज की टॉप एंड एंड पे मूव होना है तो उस केस में वी आर यूजिंग दीज ऑप्शन। सो सिंपली है पेज डाउन और पेज अप जैसे भी आपने कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस होम ऑप्शन है आपका, बिल्कुल टॉप पे आपका कर्सर चला गया, यू कैन सी, एंड कंट्रोल प्लस एंड यूज करेंगे तो बिल्कुल पेज के एंड में कर्सर चला जाएगा। यानी इन शॉर्ट आपका टाइम बचाने के लिए कि आपको बजाय कि माउस से आप स्क्रॉल अप करके अप पे जाओ या स्क्रॉल डाउन करके डाउन में जाओ, उसकी जगह पर हम सिंपली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल होम फॉर अपवर्ड एंड कंट्रोल प्लस एंड फॉर डाउनवर्ड। तो जैसे भी आप टॉप या एंड पे इजीली मूव कर सकते हो। देयर इज अ नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि गिवन है आपकी ऑल्ट प्लस F4 जो कि लास्ट शॉर्टकट हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन रहेगा एमएस वर्ड की फाइल को क्लोज करने के लिए। सिंपली है आप अपनी फाइल को बंद करना चाहते हो तो यह हैव अ शॉर्टकट ऑल्ट F4। तो इससे हम आपकी फाइल जब बंद होने लगेगी तो आपको एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि आप बंद करने से पहले अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू सेव देन सेव, अदरवाइज यू कैन प्रेस ऑन डोंट सेव। तो इस तरह से हम लोग एमएस वर्ड की होम टैब में यूज़ होने वाली काफ़ी सारी शॉर्टकट की यूज़ करके अपने वर्क को ईजियर कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं।
तो ये थी MS वर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज। होप सो आपको इसमें जितनी भी शॉर्टकट कीज एक्सप्लेन की हुई होंगी वो आपको क्लियर हुई होंगी। फर्दर आप किसी और पर्टिकुलर पॉइंट्स पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपने किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के किस पर्टिकुलर पॉइंट्स को समझना है। थैंक यू।